यूनियन की मान्यता की लड़ाई हुई समाप्त, अब परिणाम का रहेगा इंतजार। दिनांक 4, 5 और 6 दिसंबर सीक्रेट बैलेट इलेक्शन 3 में सभी रेल कर्मचारियों का रेलवे ट्रेड यूनियन मान्यता प्राप्त के लिए होने वाला चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। अब परिणाम का इंतजार है। सभी यूनियन के लोग बड़े बड़े दावे तो कर ही रहे हैं, जीत की गारंटी से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रेलवे इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं और वो इसलिए क्योंकि रेलवे यूनियन की चुनाव जिसकी सुगबुगाहट बहुत पहले से ही हो रही थी, आज यहाँ पे संपन्न हो रही है। हम बात करेंगे चुनावी पदाधिकारियों से कि भाई इस चुनाव में मतलब कि कितने प्रतिभागी खड़े हैं, किन किन पदों के लिए चुनाव होना है और इसका काउंटिंग यानी कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। बोलिए श्रीमान। देखिए, इसमें 6 लोग खड़े हैं, चुनाव में भाग लिए हैं। ECRKU के हैं, ECRMC है और भी लोग पार्टी के लोग खड़े हैं। जो मतदान यहाँ हो रहा है वो मतदान जो है रेलवे एम्प्लॉई का हो रहा है। ECRMC से लेकर के ECRKU वगैरह का चुनाव हो रहा है। ये चुनाव का मतदान अभी जो है चल रहा है और आज 4, 5, 6 तक चलेगा। 6 तारीख को जो है रनिंग स्टाफ लोगों का होगा और इनकी काउंटिंग जो है कितने 12 तारीख को इसका रिजल्ट आएगी। हाँ 12 इसी महीना का 12 तारीख को 12 दिसंबर को इसकी रिजल्ट आएगी। 4, 5, 6 रखा गया और 6 तारीख स्पेशली इसीलिए रखा गया रनिंग स्टाफ के लिए, क्योंकि रनिंग कर्मचारी डेली प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो तो ट्रेन लेके इधर उधर जाते रहते हैं, इसीलिए 6 तारीख ओनली फॉर रनिंग। 6 कंटेंसेस मतलब कि प्रतिभागी मैदान में। हाँ 6 क्या मतलब अध्यक्ष सचिव क्या ये मतलब कौन कौन से पद के लिए? पद नहीं है, ये एक जो है ना आपको ट्रेड यूनियन का चुनाव है, कोई पद के लिए इसमें भी जैसे यूनियन प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ये सब तो होते होंगे। ये नहीं साबित किया जा सकता है कि इसके चुनाव प्रेसिडेंट का है कि मंत्री का है, ऐसा नहीं होता है। ये एक रेल एम्प्लॉई का यूनियन है, समझे ना। वो एक यूनियन का ही चुनाव होता है, जिनको आपको वहां से नॉमिनेशन फाइल करने की अनुमति दी जाती है रेलवे बोर्ड से और उन्हीं को जो है एफिलिएशन मिलेगा। वही जो भी एफिलिएशन मिलेगा जिनको, वही जो है यूनियन जो है इसमें मान्यता प्राप्त होगी और वही अपने कर्मचारियों के हित में काम करेगी। नाम आपका सर? हिलाल मुस्तफा खान और पोस्ट स्टेशन मास्टर धनबाद। तो हमारे साथ नेताजी सुभाष दा हैं जो कि ECRKU में बैठे हुए हैं और प्रतिभागी किस खड़े हैं आप यूनियन में? अच्छा, तो मतलब ECRKU कई वर्षों से मतलब कि जीतते आ रहा है, काम भी करते आ रहा है, लोग संतुष्ट भी हैं। इस बार आपके प्रतिद्वंदी कौन है? हमारे जो प्रतिद्वंदी है वो पहले से भी कांग्रेस रही है और कांग्रेस ही है, लेकिन कांग्रेस कहीं पिछले 17 सालों से नहीं है, तो उम्मीद नहीं है कहीं से भी। एक तरफा लहर है, वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन AIRF की। तो हम लोग एक मत बहुत ही भारी मतों से सिंगल यूनियन के रूप में फिर से एक बार हम लोगों को कर्मचारी चुनने जा रहे हैं। बोले थे कि इस चुनाव में मतलब कि कितने वोटर्स हैं? इस वोटर हमारे रेलवे में करीब 20,000 से ज्यादा वोटर्स हैं धनबाद मंडल के। 20,000 से ज्यादा मतलब मतदाता हैं? जी, मतदाता। और प्रतिद्वंदी मतलब कि एक आप और भी कितने प्रतिद्वंदी? टोटल इस मतदान में 6 यूनियन शामिल हैं। मतलब इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में 6 यूनियन खड़े हैं और जिसमें बहुत दिनों से ECRKU अपना परचम लहराते आ रहा है और उसका रीजन ये है कि भाई ये अपने यूनियन में आने के बाद अपने हर कर्मचारियों का, अपने हर मेंबर का, सदस्य का बहुत भली भांति ध्यान रखते हैं और इस बार ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि भाई विजय इनकी होगी। फुल कॉन्फिडेंट है, पूरे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमने कर्मचारियों की चाहे तो आवास भत्ता का समस्या रहा होगा, चाहे उनके स्वास्थ्य का समस्या, चाहे उनके लिए अतिरिक्त भत्ता, समयोपरि भत्ता का समस्या रहा है, जितने भी तरह का रहा है हमने उसके लिए काम किया है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम करेगा वही आगे रहेगा। अभी ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन योजना की भी बात थी, उसमें भी आप लोगों ने बहुत दमखम दिखाया। निश्चित रूप से 20 सालों की लगातार लड़ाई के बाद जहां पेंशन कोई निश्चित नहीं था कि क्या होगा और लोगों को 1500 और 2000 मिलने का काम हो रहा था, उसमें हमारे AIRF ने एक सुनिश्चित
पेंशन दिलाने का काम किया है, और उसमें जो थोड़ा बहुत समस्या रह गई है, एक दो रह गई है, उसको भी आगे हम लोग सरकार से बात करके दूर करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई हो भाई हमारे नीचे साहब को पहले अग्रिम बधाई। जब आप सब तरह से अच्छे काम कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली वोटर्स यानी कि जनता जनार्दन आप ही को चुनेगी। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।